मेरे बच्चे, आप इस संदेश पर आए नहीं हैं, बल्कि आपको बुलाया गया है। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आपको प्राप्त हो। मेरे बच्चों, आप इनकी गंदी मंशा को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये इतने नीचे गिरे हो सकते हैं। इसकी हरकतें देखकर आप चकित रह जाओगे कि ये इतने गिरे हुए लोग हैं। अगर आज ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है, तो इस दिव्य संदेश में आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखे। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज हुई जो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, किसी प्रकार से कन्फेस करना चाहता है आपसे, या फिर आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया हो, आपके साथ कुछ अन्याय किया हो, किसी प्रकार से आपसे कुछ छिपाया हो, नॉइस या फिर कुछ बड़ा मिस्टेक आपके साथ करी हो। तो कोई पर्सन मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन से आपने बात करना बंद किया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, या हो सकता है उस पर्सन को बीपी की शिकायत है। किसी प्रकार से वो पर्सन एनसीज फील कर रहा है, बिकॉज उसको हो सकता है किसी प्रकार से कब फील हो रही हो। तो आपकी किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है जो आपसे अभी नो कीन अटैक सिचुएशन में है, एंड ये पर्सन आपसे कीन अफ्यूज करना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो आपसे कंफ्यूज करना चाहता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपको बताना चाहता है और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर धन्यवाद कहे। नॉइस, आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी धन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपको धन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आपको किसी प्रकार से मनी ब्लॉकेज फेस करना पड़ रहा है। आपके धन को ब्लॉक कर दिया गया है, आपके धन को बहुत बुरी नजर लगाई गई है। नॉइस, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके धन को अनब्लॉक किया जाएगा। ये जो चीज है ये रिमूव होगी बहुत जल्द। तो कमेंट सेक्शन में रिमूव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके शत्रु फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर? किसी ऐसे शत्रु की एनर्जी पिक हो रही है जिसने आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरफियर किया। किसी ऐसे हीटर की एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है इस पर्सन से आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इसकी सच्चाई को जान चुके हैं। जो कुछ भी इसने, जो भी हिडन प्लेन्स थे नॉइसून से, आप अवेयर हो चुके हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपका है, फिलहाल इस पर्सन का जो भी थॉट प्रोसेसर था उसका ऑपोजिट सब कुछ हो रहा है। कुछ भी इस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, इसके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है। जो कुछ भी इस पर्सन के इसके प्लान थे उसके ऑपोजिट चीज हो रही है और इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने कोई टावर मूवमेंट फेस किया हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में उल्टा डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं। सो आप में से किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है। ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। लाइफ पार्टनर हैं या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी जो भी पार्टनर हैं उनको हो सकता है किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल पार्टनर हैं उनको किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी अवकेनिंग हो चुकी है। नॉइस, आपके पार्टनर को इस पर्सन ने ट्रैप करने की कोशिश करी एंड आपके पार्टनर में मुझे दिख रहा है कुछ अवेयरनेस आ रही है। सारे जो प्लान है ना इस पर्सन के, वो फेल हुए हैं और फिलहाल मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा इनबैलेंस सिचुएशन में दिख रहा है।
ये मेल है, फीमेल है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। पॉसिबल है कि ये पर्सन हर प्रकार से आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहा है। आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बुरी तरह से इस पर्सन ने कॉन्स्पिरेटर की कोशिश करी है। हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के इवल प्रैक्टिसेस में भी हो। क्नॉइस ये पर्सन आपको सम्मानित होते हुए देख रहा है, आपको रिस्पेक्ट पाते हुए देख रहा है या देख रही हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की मचा दी है इस पर्सन ने, और इसी वजह से ईश्वर ने इस पर्सन को निकालकर फेंका है। आपकी लाइफ से थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पार्टनर ने इस पर्सन को पूरी तरह से रिमूव किया हो अपनी लाइफ से, बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्नॉइस वो अपनी फैमिली का महत्व देते हैं। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, हो सकता उनकी कुंभ राशि है, अपनी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर होंगे, बहुत नोन पर्सन है, उनको बहुत पसंद किया जाता है, टैलेंटेड पर्सन है। क्नॉइस आपके जो भी पर्सन है वह बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आपके जो भी पार्टनर है उनको माँ आदि शक्ति गाइड कर रही है। हथेर्स है जो आपके साथ कनेक्शन भी रखना चाहता है, क्नॉइस से रिलेशन भी रखना चाहता है, आपके करीब भी रहना चाहता है वह व्यक्ति, बट साथ ही साथ वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज्यादा गलत चीजें फैलाता है, रूमर्स फैलाता है, जो बातें सत्य नहीं है। क्नॉइस आपके बारे में ऐसी बातें वो व्यक्ति फैलाता है। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिल रही है। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हेली जाल्स है। एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्नॉइस आपकी जो एनर्जी है ना, आप जीएस है, वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं। उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हीटर को, उस पर्टिकुलर जो जीलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं इस वजह से भी, क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्नॉइस हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है, फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एंड बिकॉज ऑफ योर पावरफुल। और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे क्नॉइस, ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई है, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई है, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी इवल चीजें वर्क नहीं करती है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगता है, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है क्नॉइस। लेकिन नहीं, आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें एंटर कर देते हैं, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है,
वही वही घटित होने लगता है। क्नॉइस और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीजें अट्रैक्ट करी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाए, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें प्रेयर जरूर करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना क्नॉइस, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोइए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे। क्नॉइस ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है आपकी, जो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे, तो वो चीज यथार्थ हो जाएगी, मतलब क्नॉइस सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं। क्नॉइस और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमने तो पॉजिटिव सोचा था। बट नहीं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, इस वजह से वो चीजें हुई क्नॉइस। तो ये बोला जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही सोइए, अपने थॉट्स को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपके जीवन में घटित होने वाला है। आज से यह नियम बनाई है कि रात में सोने से पहले चाहे 5 मिनट का ध्यान करके सोइए क्नॉइस, लेकिन ईश्वर का ध्यान करके सोइए, तो आपके जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बताया जा रहा है कि डाउनलोड आपको भी मिलते हैं। आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, आपको किस तरह के आ रहे हैं, आपके मन में किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, वह सच्चे थॉट्स है। जो भी चीजें आपको मैसेजेस फील होते हैं, आपका मन बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो सीधे स्वर्ग से आपको वो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। क्नॉइस ईश्वर के द्वारा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग थॉट्स को लेकर के मैसेजेस आए हैं, तो आप अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। आपके थॉट्स बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। आपको एंजल्स ये बता रहे हैं, आपको आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी, पास्ट में ये रिवर्स में आया है, क्नॉइस रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये पास्ट में ऐसा करा गया था। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको सच्चाई पता चल चुकी है कि ये ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपके पीठ पीछे चीजें प्लान प्लॉट करते हैं, क्नॉइस षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे चालाक है जो इस धरती में समाहित होने को पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और ये ऊर्जा तुम में भी उतर रही है। ये एक तरह का संकेत है तुम्हारे प्रगति का, तुम्हारे आगे बढ़ने का, और इसी वजह से तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणिकता करता है कि अब भाग्य बदलने का वक्त आ गया है, अब समय आ गया है जब समय चक्र को भी परिवर्तित कर दिया जाए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब आकाश से पैगाम आ गया है, ये तुम्हारी जीत का पैगाम है, और इस जीत में तुम अकेले भागीदार नहीं होंगे। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा आत्म संगीत तुम्हारे साथ होगा। उसके और तुम्हारे ऊर्जा के प्रवाह से एक नई प्रकार की शक्ति का जन्म होगा। यह शक्ति तुम्हें न केवल बहुत कुछ प्रदान करेगी, बल्कि इस शक्ति के ही कारण तुम अपने भीतर उस तरह की क्षमता को महसूस कर सकोगे जो तुम अपनी कल्पनाओं में, अपने सपनों में तो महसूस किया करते थे, लेकिन जो वास्तविकता में कभी परिवर्तित नहीं हो पाई थी, जो वास्तविकता में कभी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। ये समय इंतजार का नहीं है, अब खुशियां मनाने का समय आ गया है। क्या सूर्य को दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, जरा विचार करना, क्या वर्षा के बादलों को जल की आवश्यकता होती है? मेरे प्रिय, यदि नहीं, तो फिर ऊर्जा के स्रोत को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होगी?
तुम दिव्य ऊर्जा के स्रोत बनने वाले हो। अब जो शक्ति तुम्हें हासिल हो रही है, यह तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा को जन्म देगी और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए इतनी कारगर होगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक कर समाप्त हो जाएंगी। तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो और इस वजह से तुम्हारी प्रगति को इस नियति के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ऊर्जा क्षेत्र है, जितने भी शक्तिशाली जीव है या शक्तियां हैं, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। किसी की भी वजह से तुम्हें क्षण भर भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ही करना है और मेरे अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन से भय को खत्म करने के लिए मैंने बहुत बड़ी योजना रची है और इस योजना के सफल होते ही तुम ये जान जाओगे कि किस तरह से तुम्हारे मन से भय को खत्म किया गया है। अभी तुम्हें परिस्थिति भले ही अनुकूल न लग रही हो, अभी तुम भले ही खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सदैव नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी सोच से भी ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जीत नहीं रहे हो। तुम किताबों के अंदर लिखे हुए दृढ़ रहस्य को नहीं पढ़ पा रहे, केवल बाहरी निचली सतहों पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे हो। जब तुम अपने अंतर मन में उतरोगे, तब ये जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे ही लिए ये सब कुछ घटित किया जा रहा है, रचित किया जा रहा है। तुम्हारे मार्ग में यदि कोई बाधा बन सकता है, तो वह केवल और केवल तुम हो। तुम्हारे मन का विचलन, तुम्हारे भीतर की कामना ही तुम्हें विचलित कर सकती है। इसके अलावा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें विचलित कर सके, क्योंकि तुम पर मेरी सख्तियां विराजमान है, क्योंकि तुम्हारा संरक्षण मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मेरे प्रिय, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा शक्ति के प्रवेश को अनुमति दो और अपने जीत को स्वीकार करो। संख्या 1111 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा लिखकर यह जाहिर कर दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए रचित किया गया अब तक का सबसे बड़ा योजना है, इसे स्वीकार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, एक नया मौसम आने वाला है। यह मौसम तुम्हारे बदलाव का मौसम है। यहाँ अब कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने अभी तक उम्मीद नहीं की थी। कुछ है जो अभी तक रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, जिसमें गति नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब उसे गति मिलने वाली है। अब इस माह में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत से लोगों को असमंजस की स्थिति में डाल देगा, लेकिन तुम्हें यहाँ प्रचुर मात्रा में सच्चा प्रेम और धन दिलाएगा। यह नया मौसम होगा, यह जीत का मौसम होगा। ये कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से भी श्रेष्ठ होगा, और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है और अपनी खुशी जाहिर करनी है। यह एक ऊर्जा का उद्गम स्रोत बनेगा जहाँ से बहुत कुछ निर्मित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। यह किसी विशेष मनुष्य से ही तुम्हें प्राप्त होगा। एक ऐसा मनुष्य जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आएगा, और यह खुशियाँ न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुश करेगा। यहाँ ऐसा होगा जैसे सर्वप्रथम तुम्हें महसूस हो, बाद में यह दुनिया की नजरों में आ जाएगा। बहुत जल्द तुम्हें प्रचुरता के साथ अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों से भरा हुआ जीवन मिलेगा। चमत्कार, आशीर्वाद और सकारात्मक बदलाव जैसी अच्छी चीजें नॉइस तुम्हारे जीवन में आएंगी, लेकिन यह तभी तुम्हें हासिल होगी जब तुम इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनोगी, क्योंकि यह संदेश केवल एक साधारण संदेश मात्र नहीं है। इसमें से बहुत से ऊर्जा अदृश्य रूप में निकल रही है, जो तुम्हें महसूस भले न हो, लेकिन वह अपना कार्य बहुत तेजी से एक उत्प्रेरक की तरह कर रही है। कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं, लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है। अपने जीवन में दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है,
दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो, उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आगे खाए दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा। ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे है, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सा ही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है, और यहाँ पर देखो सबसे बड़ा कर्मा। मैं ये चीज देख रही हूँ, चाहे वो आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं। आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर्क करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गंभीर है। ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वो टूट रही है। उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं, एक तरीके से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है। वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखा हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहाँ दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी में जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल
आप एक साइड होकर के बिल्कुल एक एकार चित्र होकर आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। क्नोइस और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे। उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं। किसी किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले। वो आपके जीवन से, और ये हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद ब खुदा अब जो लोग आ रहे हैं वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव। अब ये एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहाँ पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, सही तरीके से मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहाँ पर कुछ लोगों ने, और आपको ना समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, एक तो आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ज्यादा खराब थी, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस्ड। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे भी, यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए, और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना, और आपको उस मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि ये इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाए, और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं वो स्थिति की वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे,
बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है। वो इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें